नमस्कार मित्रों, आज उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रांतीय संगठन मंत्री श्री श्रीराम द्विवेदी जी जनपद कानपुर नगर आए हुए हैं और बहुत ढेर सारी बातें हुई हैं, तमाम सारे मुद्दों को लेकर के हुई हैं। और आज हम लोग मोती झील परिसर में हैं स्वामी विवेकानंद जी के स्थल पर। तो आइए जानते हैं श्रीराम द्विवेदी जी से कि क्या अग्रिम रणनीति है। आदरणीय द्विवेदी जी, प्रदेश के सारे शिक्षा मित्र ये जानना चाह रहे हैं कि आप काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और जो उनके खास सांसद विधायक हैं, मंत्री हैं, आपने बहुत कोशिश की है, बहुत प्रयास किया है कि एक तारतम्य बन सके शिक्षा मित्र और उनके लोगों के बीच में। तो आखिर क्या आपको समझ में आया और सरकार की तरफ से क्या आपको इंडिकेशन मिला है, शिक्षा मित्रों के प्रति सरकार क्या करने जा रही है? पहले तो मैं आपको आपके माध्यम से धन्यवाद देते हुए, साथ ही कानपुर के अपने साथियों को धन्यवाद देते हुए और पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों को अपनी तरफ से साधुवाद और सादर नमस्कार करते हुए, मैं इस समय कानपुर में हूं और कानपुर की मेयर का गेस्ट भी हूं, यहीं सामने गेस्ट हाउस में ठहरा भी हूं। त्रिभुवन जी, सरकार में रह कर के संगठन से जुड़ कर के हमने देखा, जो वार्ता किया, उस क्रम में उत्तर प्रदेश के सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से लगायत और केंद्र सरकार के तमाम प्रतिनिधियों से, मंत्रियों से, सांसदों से हमारी लगातार वार्ता होती रहती है। अनौपचारिक वार्ता में जब भी मैंने उत्तर प्रदेश में कार्यरत शिक्षा मित्रों के बारे में बात किया, उन लोगों का एक मात्र और सधाया रटा रटाया बयान कि हमने तो 3500 से 10,000 कर दिया है, अब आप क्या चाहते हैं। हम बार बार कहते हैं, ये दलील देते हैं कि महोदय आप गलत बात कर रहे हैं। हम 35,000, 40,000, 50,000 के वेतन पाने वाले लोगों को 10,000 रुपये किया गया है। 3500 जो था वो कुछ छूटे हुए साथियों का वेतन था। और उत्तर प्रदेश की सरकार, हम जरूर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे मामले को लेकर के अभी भी जरा सा भी गंभीर नहीं है। अच्छा, आप द्विवेदी जी देख रहे होंगे कि प्रदेश में प्रतिदिन 3 से 4 मौतें अलग अलग जिलों में आए दिन घटनाएं घट रही हैं। अवसाद से लोग मर रहे हैं, हृदयाघात से मर रहे हैं, तमाम सारी समस्याएं हैं। इस उम्र के इस पड़ाव में आकर के परिवार का खर्च चलाना जहाँ एक और मुश्किल है, वहीं पर इस तनाव भरी ज़िंदगी में जो 10,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं, तो आप इन मौतों को किस नज़रिए से देखते हैं और सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मौत से बड़ा कोई और संवेदनशील मामला नहीं होता है और मैं तो इस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे परिवार के साथी हजारों की तादाद जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, वो अपूर्णीय क्षति है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। उनके परिजनों को हम वो खुशी नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर से ये सरकार को चाहिए कि इस पे आगे आकर के बयान देना चाहिए और उनके परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था करनी चाहिए। वो मृतक आश्रित परिवार, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनकी पत्नी और जिनके माँ बाप हैं, वो आज अंधेरे में जीवन जी रहे हैं। कल मैं मोदी जी का बयान पढ़ रहा था गुजरात में, नहीं सॉरी, वो तेलंगाना में, कि जब अंधेरा छाता है, घोर अंधेरा छाता है, तो कमल खिलता है। मैं आपके माध्यम से ये बात माननीय मोदी जी तक कहना चाहता हूँ कि शिक्षा मित्रों के जीवन में अंधेरा छा चुका है, घोर अंधेरा छा चुका है। और मैं अपील करना चाहता हूँ, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कमल रूपी जो उनका आशीर्वाद है वो कब खिलेगा, मैं इसकी आशा और उम्मीद लगा के बैठा हूँ और मांग करता हूँ कि माननीय मोदी जी, आप भी अपने उस बयान को याद करिए, जब काशी के सांसद की हैसियत से शिक्षा मित्रों के ऊपर जब बवाल आया था, हमारे हजारों की तादाद में DLW के प्रांगण में जब शिक्षा मित्रों ने आवाज़ उठाया था, तो आपने बहुत ही मजबूती के साथ आश्वासन दिया था कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आने दो और हम उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री से भी वार्ता करेंगे। जो भी होगा, हम आप शिक्षक बंधुओं के, शिक्षा मित्र बंधुओं के साथ निश्चित तौर से न्याय करने का काम करेंगे। आगामी 20 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा बैठक बुलाई गई है लखनऊ में, तो उस बैठक को लेकर के आपकी अग्रिम रणनीति क्या रहेगी? 20 तारीख को जो बैठक है वो उत्तर प्रदेश के जिला कार्यकारिणी की, प्रदेश के कार्यकारिणी की सम्मानित सभी पदाधिकारियों की बैठक है। हम अपील करेंगे आप सबसे कि आप निश्चित तौर से 100% अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, क्योंकि 20 तारीख का जो ये बैठक है वो निर्णायक बैठक है और इस बैठक को अगर हम एक नारा दें तो करो या मरो के तर्ज पे बैठक है। और हम प्रदेश अध्यक्ष जी से भी हमारी वार्ता हुई है कि अंतिम और निर्णायक निर्णय लेने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। उठो, जागो और तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, क्योंकि ये नारा और ये सूत्र स्वामी विवेकानंद जी का है
जिनके कैंपस में मैं खड़ा होकर के ये बयान दे रहा हूँ, आप सबसे अपील कर रहा हूँ कि उठो, जागो और लड़ो। तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और ये निर्णायक जो बैठक 20 तारीख को है, आप सब उस आगामी 20 नवंबर की बैठक में लखनऊ पहुंचने का काम करें। प्रदेश में शिक्षा मित्र केयर समिति की एक लॉन्चिंग की गई है 25 जुलाई को, जिसकी लॉन्चिंग हुई है और उसमें पूरे प्रदेश से 2500 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। और शिक्षा मित्र केयर समिति के द्वारा लगातार अपील भी की जा रही है कि लोग उससे जुड़ें, और जुड़ने के बाद जो लाभ है उसमें बेटी की शादी के लिए है, पेंशन की सुविधा है, और व्यक्ति के ना रहने पर भी उसके परिवार को एक मुफ्त व्यवस्था दी जा रही है। तो उस केयर समिति के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल त्रिभुवन जी, मैंने देखा और आपके द्वारा ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये बहुत ही रचनात्मक कदम है, सराहनीय कदम है। मैं इसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ। और निश्चित तौर से अगर आपके भविष्य से वो जुड़ करके आपको लाभान्वित करने का काम शिक्षा मित्र केयर समिति अगर कर रहा है तो आपको जुड़ना चाहिए। हमने देखा, आपने मुझे बताया, मैंने उसको देखा कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप जितने मेम्बरान्स हैं वो 50 रुपया मिनिमम, उससे ज़्यादा अगर वो जितना भी धनराशि देना चाहते हैं तो निश्चित तौर से दे रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय कदम है, प्रशंसनीय कदम है और इसमें कोई बुराई नहीं है। आप सबको जोड़ करके शिक्षा मित्र केयर समिति जो बनी हुई है उसका लाभ लेना चाहिए और एक दूसरे को लाभ देना चाहिए। आप प्रदेश के शिक्षा मित्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं शिक्षा मित्र केयर समिति के संबंध में? और शिक्षा मित्र केयर जो उनसे अपील करना चाहते हैं, मैं ये चाहता हूं कि आप उससे तो जुड़े ही जुड़ें, लेकिन आप अपने भविष्य को लेकर के सजग हो जाए, सचेत हो जाए, उठ जाएं। और जो सोए हुए हैं उनसे मैं ज़्यादातर अनुरोध करना चाहता हूं कि आप डरो नहीं, कोई भी सरकार हो, आप ये लोकतंत्र में आपकी आवाज़ को बहुत दिनों तक नहीं दबाया जा सकता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में भी हूँ, मैं एक जिम्मेवारी भी संभालता हूँ। बावजूद इसके मैं आप सबसे कह रहा हूँ, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से लेकर देश की जो सरकारों में जिम्मेदार लोग हैं, बैठे लोग हैं, उनसे भी मेरी वार्ता हो। आदरणीय द्विवेदी जी, एक कठिन सवाल है, यदि आपको कमान आपके हाथ में सौंप दी जाए तो आपका व्यक्तिगत निर्णय क्या होगा शिक्षा मित्रों के हित के लिए? हाँ देखिए त्रिभुवन जी, मैं इस पर नहीं कुछ अभी कमेंट करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो भी संगठन काम कर रहा है और जो भी निर्णय लेगा मैं उसके साथ खड़ा हूं। कहीं भी हिचकने वाला, डरने वाला नहीं हूं। शिक्षा मित्रों के हक के लिए, उनके हित के लिए, उनके न्याय के लिए अपने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ और आपको वचन देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप श्री राम द्विवेदी जी से प्रांतीय संगठन मंत्री और उनके मित्र भी हैं और भी लोग हैं।